हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी। तो 326 ए और 326 बी क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि 326 ए और 326 बी कैसे एक्ट में आया, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक पीआईएल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में। 2006 में ये पीआईएल हुई थी। इस पीआईएल में जो विक्टिम है उसको उसके फ्रेंड ने एसिड अटैक करके उसके ऊपर एसिड से अटैक किया था। तो इसके संबंध में अगर किसी ने देखी होगी तो एक इसी में जो ये केस है, इसी केस को देखते हुए एक मूवी बनी थी दीपिका पादुकोण की छपाक। अगर किसी ने मूवी देखी होगी तो उसे इस बारे में थोड़ा जानकारी होगी। तो इसमें ये 2006 में जो ये पीआईएल हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था। जो रिटायर्ड जस्टिस वर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बना था। तो इसमें जो जस्टिस वर्मा जी हैं, उन्होंने एक 226 रिपोर्ट ऑफ द वर्मा कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इस रिपोर्ट में उन्होंने एक प्रपोजल जो है वो लॉ मिनिस्टर लॉ कमेटी को भेजा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें आईपीसी में ये सेक्शन अलग से अमेंड किए जाएं, अलग से ये सेक्शन बनाए जाएं, और इसमें जो स्पेसिफिक जो ऑफेंस है उससे संबंधित, और इसमें जो है कंपनसेशन का भी प्रोविज़न हो कि जो विक्टिम है, एसिड अटैक की जो विक्टिम है, उसको कंपनसेशन दिया जाए। तो इस प्रपोजल को कंसीडर करते हुए लॉ कमीशन ने इस प्रपोजल को कंसीडर किया, और इसमें जस्टिस वर्मा जी की जो कमेटी रिपोर्ट है 2013 में ये उन्होंने आईपीसी में अमेंड करके 2 सेक्शन बनाए, 326 ए और 326 बी। अब देखते हैं 326 ए क्या है। 326 ए में ग्रीवियस हर्ट विथ वॉलेंट्री बाय यूज एसिड के द्वारा किसी को ग्रीवियस हर्ट करना, किसी को घोर उपाधि पहुंचाना, किसके द्वारा? एसिड के द्वारा। और इसमें इसमें जो बताए गए थे वो जो विक्टिम है उसको या तो परमानेंट या पार्शियली डैमेज होगा उसकी बॉडी में, और या उसका अंग विकार हो जाए, या वो जो है बॉडी को जला देता है, या विकलांग कर देता है, या विकृपित कर देता है, यानी कि कुरूप बना देता है। और इसमें जो है विक्टिम को बाय थ्रोइंग एसिड ग्रीवियस हर्ट होता है। तो इसमें जो है जो ऑफेंडर है, जो अभियुक्त है, वह जब एसिड का जब अटैक करता है तो उसको नॉलेज और इंटेंशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, नॉलेज और इंटेंशन। उसे नॉलेज है इस बात की कि अगर वह एसिड से अटैक कर रहा है तो सामने वाले को कॉज सच इंजरी जो है एसिड से आ सकती है, और उसका इंटेंशन है, वो इंटेंशनली वह जो है एसिड का अटैक कर रहा है। और इसमें जो 326 ए है, इसमें जो सज़ा का जो प्रावधान है, जो पनिशमेंट है, वो है नॉट लेस देन 10 ईयर, और इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास तक की सज़ा, या उसके साथ फाइन हो सकता है। और इसके अलावा जो अभियुक्त है वो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ विक्टिम, वो जो विक्टिम है उसको जो भी उसका जो मेडिकल जो खर्चा आया है, जो एक्सपेंसेस आया है, वह भी जो है अभियुक्त उसमें देगा। और यह जो कंपनसेशन जो वो देगा, जो देगा वो जो है गवर्नमेंट के पास ना जा करके वह सीधे विक्टिम को दिया जाएगा। यह इसमें प्रोवाइडेड है। अब देखते हैं कि 326 जो ए है, इसको एक हम केस के द्वारा हम बताते हैं। एक केस हुआ था हाकिम वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीआई दिल्ली, ये मैटर हुआ था। इसमें जो नीचे ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसके जो थोड़ा फैक्ट हैं, इसमें जो फैक्ट थे, जो मैं थोड़ा फैक्ट आपको बताऊं, इस केस के जो फैक्ट थे, इस केस के फैक्ट ये थे कि 3 अभियुक्त थे, उन्होंने जो विक्टिम को रेलवे क्रॉसिंग के पास एसिड डाल करके अटैक किया था। तो इसमें जो उनको सज़ा हुई थी अभियुक्त को, उसमें से 2 अभियुक्त को जो सज़ा हुई थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और 1.25 लाख रुपया दोनों अभियुक्तों को जुर्माना हुआ था।
और उसमें से एक अभियुक्त को 10 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना हुआ था। तो इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई अभियुक्तों के द्वारा इसे दिल्ली हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच जो बनी थी वो जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीस दयाल जी की डिवीज़न बेंच थी। उस डिवीज़न बेंच में कोर्ट ने पाया कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट का है उसका जजमेंट बिल्कुल सही माना और जो अभियुक्तों की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी और सज़ा को बरकरार रखा। तो ये है एसिड अटैक का एक केस, हाकिम वर्सेस स्टेट ऑफ NCI ऑफ दिल्ली। तो इसमें जो है बताया गया है कि 326A में सज़ा किस प्रकार से दी गई। अब हम देखते हैं, अब बात करते हैं 326B की। 326B जो कहता है वो अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड, यानी कि एसिड फेंकने का प्रयास करना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे एसिड फेंकने का प्रयास भी करता है और वो जानता है इंटेंशनली, उसको नॉलेज है कि अगर ये एसिड उस पर गिरेगा तो उसके शरीर को ग्रीवियस हर्ट, उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो सज़ा का जो प्रावधान है 326B में जो सज़ा का जो प्राविधान है वो है नॉट लेस देन 5 ईयर, और ये जो है इसमें 7 साल तक की भी सज़ा हो सकती है और ये या उसके साथ फाइन। ये इसमें 326B में सज़ा का प्रावधान है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि एसिड में क्या आएगा। एसिड में सिर्फ हम जो एसिड को डिफ़ाइन करते हैं वो एसिड को डिफ़ाइन करते हैं उसमें ऐसा कोई भी पदार्थ जो एसिड हो, जो एसिडिक प्रवृत्ति का हो, अम्लीय प्रवृत्ति का हो और कोरोसिव हो और बर्निंग नेचर का हो, यानी कि ज्वलनशील प्रकृति का कोई भी पदार्थ जो होगा वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। तो आज हमने जाना 326A और 326B, और ये पहले IPC में नहीं था, ये 2013 में इसमें ये अमेंडमेंट के थ्रू ये 2 सेक्शन जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है जो अगर किसी अभियुक्त पे अगर कोई ऐसी धारा लग जाती है, एसिड अटैक की अगर धारा लग जाती है तो ये जो मैटर है ये ट्रायल बाय सेशन है, तो सेशन कोर्ट के द्वारा ही यह जो है किया जाएगा। बाकी अगर वहाँ से बेल मिलना तो लगभग असंभव ही है, और वहाँ से बेल नहीं मिलेगी तो आप हाई कोर्ट में जाकर के बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 307। धन्यवाद।